रात को घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद आज एक और नई रेसिपी बना रहे हैं, जो कि है विंटर स्वसाना की मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली रेसिपी। तो वो है बाजरे की राब, या फिर कह सकते हैं बाजरे की पेज बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। ये ना हम जो रेगुलर गुड़ यूज़ करते हैं ना, वही गुड़ लिया है और उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें करना है बॉईल। जब तक कि गुड़ ना सारा पिघल नहीं जाता तब तक इसे बॉईल करना है। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, बाकी सारी राब में से मेरी वाली ये फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई ड्राई फ्रूट नहीं आता ना, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। कुछ चबाने की चीज़ ना आए ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और इसे थोड़ा सा चला देंगे जिससे कि गुड़ को पिघलने में थोड़ी सी आसानी रहे। और जब तक ये उबलता है तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो। और ये देखिए हमारा गुड़ वाला पानी जो है वो तो रेडी हो चुका है। अब एक कढ़ाई रख देंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी रेडी हो चुका है, कढ़ाई भी रख दी है और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो भी सब हमने रेडी करके रख लिए हैं। तो बस सब बनाने की देरी है। तो इसे बनने में ना बिल्कुल भी देर भी नहीं लगती है, सिर्फ 5-10 मिनट में तो ये बन करके तैयार भी हो जाती है। तो इतनी आसान है, तो आप रोज़ बना कर भी पी सकते हैं सर्दियों में। और बाजरी जो है ना, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आप लोगों को अगर देखना हो तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स। और इसके लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच जितना घी ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच जितने बाजरे का आटा होता है, यानी कि जो जिसे हम इंग्लिश में कहूँ तो पर्ल मिलेट का फ्लोर कहते हैं ना, वो ऐड कर देना है और इसे हमें रोस्ट करना है। अब रोस्ट हम तब तक करेंगे जब तक ये बाजरे जो है ना ग्रे कलर की होती है ना, तो ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाए ना, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। हम इसके अंदर देसी घी, यानी कि जो घर का प्योर होममेड घी होता है ना, वही यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग घर में जब भी कुछ भी बनाते हैं या फिर रेगुलरली भी हम लोग वही घी यूज़ करते हैं। आप लोग कौन सा घी यूज़ करते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग घर पे बनाते हो या फिर बाहर का लेकर आते हो वो भी बताइएगा। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच सोंठ पाउडर ऐड कर दिया है और 1.5 चम्मच जितना हमने इसके अंदर गंठोड़ा का पाउडर होता है ना, वो ऐड कर दिया है। अब आप चाहें ना तो इसके अंदर और भी बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, जैसे कि मूसली पाउडर आते हैं और वगैरह बहुत सारे पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग वो सारे भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बाजरी जो है वो एकदम ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसके अंदर हमने पाउडर ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद जो हमने गुड़ वाला पानी बनाया ना, वो ऐड कर देना है और एक हाथ से चलाते जाइएगा और एक हाथ से ऐड करते जाइएगा। अगर आपके पास कोई हेल्प ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कि इसके अंदर पानी ऐड करते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। तो इसके अंदर मेनली गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर मैं अपना रिव्यू दूँ इसके बारे में तो क्या है ना कि इसके अंदर थोड़ी सी जो बाजरे के आटे की गुठलियाँ बन जाती है ना, तो मुझे पर्सनली वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो कभी ना आप लोग ये ट्राई करके ज़रूर देखना कि अगर आपके राब के अंदर जो गुठलियाँ हैं ना, उसको आप चबाएंगे ना तो आपको इतना टेस्टी लगेगा ना, तो एक बार तो आप लोग इसके फ़ैन हो ही जाओगे। क्योंकि आई एम तो ऑलरेडी अ फ़ैन ऑफ दिस बाजरे की राब, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए अब इसको ना थोड़ी देर के लिए हमें गाढ़ा होने के लिए उबलने देना है। ये देखिए है ना, उबल चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं बहुत कम हो चुकी है, बहुत नहीं यानी कि थोड़ी सी कम हो चुकी है। और ये हमारी बाजरे की राब जो है ना वो गाढ़ी हो चुकी है और तैयार भी हो चुकी है। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ ग्लास में, आप चाहे तो इसे बोल में भी पी सकते हैं। और इसके अंदर हम बिल्कुल भी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रहे हैं, इसको बस इसी तरह से एकदम स्मूथ रखेंगे तभी मज़ा आएगी। तो है ना, एकदम सिंपल रेसिपी और एकदम इजी वाली, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग इसके फ़ैन मेरी तरह ज़रूर हो जाओगे। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।